नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि प्रदेश में जर्जर स्कूलों का फिर से सर्वे। राज्य सरकार ने एक बार फिर से प्रदेश के सरकारी स्कूलों के सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। समसा की ओर से गठित टीम जर्जर स्कूलों में पहुंच वस्तु स्थिति देखेगी और क्या स्थिति है उसकी रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी। टीम को 15 मार्च तक सर्वे पूरा करना होगा। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से गैंगस्टर नेटवर्क ऑपरेट होने का खुलासा। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बैठे कैदी जेल के हाईटेक सिस्टम को ही हैक कर चुके हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे हार्डकोर बदमाश रोहित गोदारा, हिस्ट्री शीटर राहुल रिनाउ विदेश में बैठे बैठे ही अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद राजू ठेहट हत्याकांड के आरोपियों से व्यवसायियों व राजनेताओं की डिटेल व मोबाइल नंबर ले रहे थे। जैसलमेर स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस के पहियों से उठा धुआं। तला हादसा दिल्ली से जैसलमेर आ रही स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस में रविवार सुबह करीब 9 बजे पहियों में धुआं उठने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। रेलवे स्टाफ ने तुरंत मौके पर पहुंचकर अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग पर काबू पा लिया। घटना के चलते ट्रेन करीब 20 मिनट तक ट्रैक पर खड़ी रही। यात्री लगेज लेकर नीचे उतर गए। फेक FMGE सर्टिफिकेट केस में SOG ने 20 और डॉक्टर चिन्हित के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने फेक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन FMGE सर्टिफिकेट मामले में जांच का दायरा बढ़ाया है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल RMC में जमा रिकॉर्ड की गहन जांच के दौरान 20 और संदिग्ध डॉक्टरों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। राजस्थान के टाइगर रिजर्व में फोटो वीडियो और सेल्फी पर रोक। राजस्थान के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व समेत कुल 4 टाइगर रिजर्व में रील बनाने, वीडियो शूट करने और सेल्फी लेने जैसी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत उठाया गया है, जिससे वन्य जीवों के प्राकृतिक व्यवहार में कोई बाधा न आए। पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल तय। राजस्थान में प्रस्तावित पंचायत राज्य संस्थाओं एवं नगर निकाय चुनावों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। पुलिस महकमे में पिछले 4 वर्षों में से 3 साल तक एक ही स्थान पर जमे पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक और RPS अधिकारियों का अनिवार्य रूप से स्थानांतरण किया जाएगा। राजस्थान में जनगणना का पहला चरण 16 मई से शुरू होगा। राजस्थान में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय वर्चुअल प्रशिक्षण सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जनगणना के सटीक आंकड़े ही विकास योजनाओं की मजबूत नींव होते हैं। जनगणना का पहला चरण 16 मई से 14 जून तक चलेगा, जिसमें मकान सूचीकरण और भवन गणना की जाएगी। CM ने कहा कि पहला चरण जितना सटीक होगा, दूसरा चरण व्यक्ति गणना उतना ही त्रुटि रहित होगा। EPF पेंशन धारकों को घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा। राजस्थान के EPF पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB के सहयोग से डोर स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC जनरेशन सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 1 दिसंबर से प्रभावी हो चुकी है। अब पेंशनरों को वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए बैंक, डाकघर और EPF कार्यालयों में भटकना नहीं पड़ेगा। अब जीवन प्रमाण पत्र सीधे पेंशनर के घर पर ही तैयार किया जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट पर आवारा कुत्ते का हमला, 3 यात्री घायल। हाल ही में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शनिवार सुबह एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 परिसर में अराइवल एरिया से लेकर पार्किंग क्षेत्र तक एक आवारा कुत्ते ने 3 लोगों को काट लिया। अचानक हुए हमले से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और कई लोग दहशत में इधर उधर भागते नजर आए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुत्ते ने सबसे पहले अराइवल गेट के पास एक यात्री को निशाना बनाया। इसके बाद पार्किंग की ओर जा रहे 2 अन्य लोगों पर हमला कर दिया। राजस्थान के 16 शहरों की DPR एक साथ बनेगी। टेंडर तय। औद्योगिक नगरी भिवाड़ी को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सेक्टर कॉर्पोरेशन रुडिस्को में आयोजित बैठक में प्रदेश के चयनित सभी 16 शहरों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR एक साथ तैयार कराने का निर्णय लिया गया। इसके लिए एक ही टेंडर जारी किया जाएगा। भिवाड़ी में प्रस्तावित विकास कार्यों से जुड़ी समस्त जानकारी रुडिस्को को उपलब्ध करा दी गई है। स्मार्ट सिटी
प्रोजेक्ट में भिवाड़ी सहित बूंदी, नाथद्वारा, खाटू श्याम जी, माउंट आबू, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़, पुष्कर, भीलवाड़ा, मंडावा शहर शामिल हैं। जयपुर के ग्वालिया बाबा मंदिर में 5वीं बार बड़ी चोरी। राजधानी के खोराविसल थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ मनशारामपुरा स्थित प्रसिद्ध ग्वालिया बाबा मंदिर को अज्ञात चोरों ने एक बार फिर अपना निशाना बनाया है। बता दें कि चोरों ने मंदिर के गर्भगृह में घुसकर भगवान के लाखों रुपए के सोने और चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि इसी मंदिर में यह 5वीं बार चोरी की घटना हुई है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, आपके भी घर में आपकी माँ, बहन, बेटी को बर्तन धोते समय दिक्कत आती है, तो उनके लिए एक बर्तन धोने के लिए एक ग्लव्स बता रही हूँ, जिसे आप 128 रुपए में ऑर्डर कर सकते हो। अभी ठंड में ये बहुत ही काम की चीज है। मैंने खुद ने इसे यूज किया है। इतने रुपए तो आप दिन में कुछ खाने में ही खर्च कर देते हो। इस काम की चीज को जरूर ऑर्डर करें। आप इसे अभी ऑर्डर करें। अभी इस पे बहुत बड़ी छूट मिल रही है। ये 500 रुपए में मिलने वाले ग्लव्स 128 में मिल रहे हैं। आप 2 जोड़ी ऑर्डर करेंगे तब यह ऑर्डर आएगा, तो आप 2 जोड़ी सिलेक्ट करें। नीचे जो ग्लव्स के फोटो पे क्लिक कर ऑर्डर करें, बाद में रेट बढ़ेगी। भरतपुर सर्कुलर रोड के 6 लेन निर्माण का वर्क ऑर्डर जारी। भरतपुर शहर के सर्कुलर रोड को सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार की ओर से आरबीएम चिकित्सालय से लेकर चांदपोल गेट तक 6 लेन सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए भरतपुर विकास प्राधिकरण बीडीए ने वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। फ्लाईओवर निर्माण कार्य पूर्ण होते ही 6 लेन सड़क का काम शुरू किया जाएगा, जिससे शहरवासियों को यातायात में बड़ी राहत मिलेगी। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था लागू। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होंगी। परीक्षा में नकल तथा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा में नकल की रोकथाम को लेकर गठित होने वाले उड़न दस्तों पर भी इस बार तीसरी नजर रहेगी, जिससे परीक्षा दौरान पूरी पारदर्शिता बरती जा सके। हर उड़न दस्ते के साथ भी एक वीडियोग्राफर होगा, ताकि परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के दौरान कोई भी चूक को सीधा पकड़ा जा सके। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट अब 25 मार्च को ही जारी होगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग ने वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम की तिथि में बड़ा फेरबदल करते हुए इसे करीब 1.25 महीने पहले घोषित करने का निर्णय किया है। अब वार्षिक परीक्षा परिणाम के लिए विद्यार्थियों को 16 मई तक का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि 25 मार्च 2026 को ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। स्टेट हाईवे 37 के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू। बदलेगी सूरत स्टेट हाईवे संख्या 37 के नवीनीकरण की निविदा के अनुमोदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेट हाईवे का नवीनीकरण किया जाएगा। विधायक मनीष यादव ने बताया कि चौमू अजीतगढ़ स्टेट हाईवे अमर सरवाटी क्षेत्र की जीवन रेखा है, जिस पर प्रतिदिन भारी यातायात रहता है। यमुना जल परियोजना से राजस्थान को सबसे ज्यादा पानी मिलेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को अब पानी नहीं दिया जाएगा। शनिवार को जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय बजट पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले अप्रैल में इस संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया था और अब इस दिशा में आगे की कार्रवाई जारी है। दौसा जिले में गिव अप अभियान तेज। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA से अपात्र लोगों को बाहर करने के लिए खाद्य विभाग का गिव अप अभियान जिले में तेजी पकड़ चुका है। विभाग की सख्ती और जागरूकता प्रयासों के चलते अब तक 4260 परिवारों के कुल 20,853 सदस्यों ने स्वेच्छा से अपने नाम योजना से हटवा लिए हैं। वहीं नियमों के बावजूद लाभ लेने वाले 1158 अपात्र व्यक्तियों को औपचारिक नोटिस जारी किया जा चुका है। सवाई माधोपुर से खाटूधाम के लिए रोडवेज की नई बस सेवा शुरू। सवाई माधोपुर डिपो से शुक्रवार को नई बस सेवा की शुरुआत की गई है, जो अब यात्रियों को सीधे खाटू श्याम जी तक पहुंचाएगी। ये बस गंगापुर सिटी, करौली, चाकसू और जयपुर होते हुए खाटू श्याम जी पहुंचेगी। नई बस सेवा से धार्मिक यात्रियों और आमजन दोनों को बड़ी सुविधा मिलेगी।
साध्वी की मौत पर भोमाराम का अहम खुलासा। भोमाराम ने बताया कि सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट उन्होंने स्वयं नहीं डाली थी, बल्कि साध्वी के पिता विरमनाथ के कहने पर पोस्ट की थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मामले में सिर्फ राजनीति करने के लिए हंगामा कर रहे थे। गुरु महाराज का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि साध्वी का पोस्टमार्टम न कराया जाए। भोमाराम ने बताया कि निजी अस्पताल में मौत के बाद जब साध्वी को आश्रम लाया गया, तब गुरु महाराज ने कहा था कि रात को पोस्टमार्टम संभव नहीं होता, इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में साध्वी को सरकारी अस्पताल ले जाकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। राजस्थान में यहाँ पीपीपी मॉडल पर दौड़ेंगी बसें। नागौर जिले के ग्रामीणों के लिए राहत भरी खबर है। बस सेवा से वंचित गांवों को सार्वजनिक परिवहन बस सेवा से जोड़ने के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने नई पहल की है। इस योजना के तहत निगम ने निजी बस संचालकों से बसें अनुबंधित करने के लिए आवेदन मांगे हैं, ताकि दूर दराज के गाँवों को सीधा शहरी क्षेत्र से जोड़ा जा सके। पूर्व विधायक को कोर्ट ने जेला भेजा। ईडी हिरासत पूरी कोर्ट में। बलजीत यादव ने कहा, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने हर समन का जवाब दिया है, मेरे खाते में कोई पैसा नहीं आया, फिर भी मुझे गिरफ्तार किया गया। विधायक का सीधा रोल नहीं होता। कोर्ट ने पूर्व विधायक बलजीत यादव को जेल भेज दिया है। पूर्व विधायक की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती देने के मामला में 9 फरवरी को ईडी जवाब देगी। मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। रामगढ़ में खुलेगा नया मिनी सचिवालय। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को अलवर दौरे के दूसरे दिन रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बहाला में आयोजित ग्रामोत्थान शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, प्रमाण पत्र और दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर प्रदान की। बीजेपी एमएलए बालमुकुंद आचार्य और कांग्रेस एमएलए अमीन कागजी का बीच सड़क हंगामा। राजस्थान की राजधानी जयपुर का परकोटा इलाका एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। संजय सर्किल के पास स्थित चांदपोल सब्जी मंडी की एक मजार पर छत बनाने की बात को लेकर शनिवार को भारी हंगामा हुआ। विवाद उस समय बढ़ गया जब हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य निर्माण कार्य रुकवाने मौके पर पहुंचे, जिसके तुरंत बाद किशन पोल विधायक अमीन कागजी भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। दोनों विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। राजस्थान के हजारों छात्रों के लिए बड़ी खबर। राजस्थान में मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे हजारों विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य के छात्र 8 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 रात 9 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 8 मार्च रात 11:50 निर्धारित की गई है। पंजाब हरियाणा में जाकर ड्रग्स माफिया पर शिकंजा कसेगी राजस्थान पुलिस। श्री गंगानगर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर निर्णायक और सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस ने अब जिले व राज्य की सीमा पार कार्रवाई अपनाने का फैसला किया है। श्री गंगानगर में आकर नशे की सप्लाई करने वाले पंजाब और हरियाणा के ड्रग्स माफिया की तस्करी से अर्जित संपत्तियों को संबंधित राज्यों में जाकर एनडीपीएस एक्ट के तहत फ्रीज किया जाएगा। इसके लिए ऐसे अपराधियों की सूची तैयार कर विशेष पुलिस दल गठित किए जाएंगे, जो दूसरे राज्यों में जाकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। खेजड़ी बचाओ आंदोलन के समर्थन में अनशन पर बैठी 2 महिलाओं की तबीयत बिगड़ी। खेजड़ी बचाओ आंदोलन के तहत बीते मंगलवार 3 फरवरी से जैसलमेर में सास बहू अनशन पर बैठी थीं। तबीयत ज्यादा खराब होने पर सास रत्नी देवी को जैसलमेर स्थित प्रिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जबकि बहू निर्मा विश्नोई को इलाज के लिए पोखरण ले जाया गया, जहां उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें छुट्टी दे दी। अजमेर दरगाह के पास युवक की पिटाई। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से चंद कदमों की दूरी पर एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इसे शेयर कर रहे हैं, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। वीडियो में 5 से 6 युवक एक शख्स को मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़ते हैं, फिर उसे घेर कर बेरहमी से मारते पीटते नजर आ रहे हैं। कोई मुक्कों से तो कोई लात घूंसों से हमला करता दिख रहा है, जबकि पीड़ित युवक खुद को बेकसूर बताते हुए छोड़ने की गुहार लगाता रहा।
लेकिन मौके पर मौजूद किसी शख्स ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। चाकसू में पेड़ों की कटाई, पूर्व विधायक ने किया विरोध। चाकसू उपखंड को जयपुर नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली अप्रोच सड़क पर हरे पेड़ों की कटाई का काम चल रहा है। विकास परियोजना के तहत नीम, बबूल और सफेदा के पेड़ काटे जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस पर कड़ा विरोध जताया है, जबकि प्रशासन का दावा है कि यह काम कलेक्टर की अनुमति के बाद ही शुरू किया गया है। राजस्थान में अब डॉक्टर कुत्ते भी भगाएंगे। राजस्थान में टीचर्स के बाद अब डॉक्टर्स को भी कुत्ते भगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकारी हॉस्पिटलों में घूमने वाले आवारा कुत्तों को रोकने के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। ये नोडल ऑफिसर हॉस्पिटल में ही पोस्टेड डॉक्टर हैं, यानी अस्पताल परिसर में कुत्ते न आए, इसकी रोकथाम और इन्हें पकड़वाने की जिम्मेदारी इन डॉक्टर्स की रहेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में कई जगहों पर इस तरह के ऑर्डर जारी किए गए हैं, जिनमें हॉस्पिटल में आवारा कुत्तों को हटवाने या उनकी एंट्री रोकने के लिए निगम के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए किसी न किसी डॉक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। भरतपुर में यूजीसी एक्ट 2026 के विरोध में बाजार बंद। भरतपुर जिले के भुसावर इलाके में यूजीसी एक्ट 2026 के विरोध में आज बाजार बंद रहे। सरवण समाज के लोगों ने रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और आरोप लगाया गया कि यह कानून समाज में विभाजन बढ़ाने वाला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है। छठे सेमेस्टर में बकाया पेपर लेने की अनुमति नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती एमडीएस यूनिवर्सिटी की स्नातक स्तर की विभिन्न सेमेस्टर परीक्षाओं के आवेदन फॉर्म भरवाए जाएंगे। इसमें सेमेस्टर 6 में बकाया पेपर लेने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही पूरी डिग्री को 6 साल से ज्यादा समय नहीं मिलेगा और हर सेमेस्टर में सिर्फ 3 मौके ही दिए जाएंगे। इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सभी प्रिंसिपल व स्टूडेंट्स को निर्देश जारी किए हैं। श्री गंगानगर में कर्मचारियों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर कर्मचारियों की ओर से श्री गंगानगर जिला कलेक्ट्रेट पर सद्बुद्धि यज्ञ किया गया, जिसमें महासंघ से जुड़े विभिन्न संगठनों के कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए मंत्र उच्चारण के साथ यज्ञ में आहुतियां दी। इसके साथ ही मांगे नहीं मानने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। प्रमोशन बाद 171 पुलिस कर्मियों की ट्रांसफर लिस्ट। सवाई माधोपुर पुलिस बेड़े में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। प्रमोशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने 81 हैंड कांस्टेबल और 90 ईएसआई की तबादला सूची जारी की है। शनिवार शाम जारी हुई सूची के बाद जिले के कई थानों और चौकियों में नई पोस्टिंग के साथ नए चेहरे नजर आएंगे। सीकर में स्टूडेंट्स के लिए खुलेगा फूड कोर्ट। सीकर के प्रभारी सचिव सुबीर कुमार कहा कि सीकर का बाजार जल्दी बंद हो जाता है, जबकि यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। ऐसे में एक आधुनिक फूड कोर्ट की जरूरत है, जहाँ स्टूडेंट्स को पसंदीदा, हेल्दी और पौष्टिक खाना मिले। इससे लेट नाइट चहल पहल रहे। सीकर की विशेषताओं को देखते हुए ये नवाचार सार्थक होगा। जिलों में 3 साल तक रहने वाले आरपीएस और ईसाई इंस्पेक्टर के ट्रांसफर होंगे। आगामी पंचायती राज संस्थाएं और नगर निकाय के आम चुनावों को देखते हुए पुलिस महकमे में एसआई इंस्पेक्टर और आरपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके लिए 30 अप्रैल कट ऑफ डेट तय की गई और 28 फरवरी तक पुलिस मुख्यालय को पालना रिपोर्ट भेजनी होगी। बांसवाड़ा में बस हादसे के पीड़ितों से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे मंत्री। बांसवाड़ा के घोटिया आंबा के पास शुक्रवार को हुए बस हादसे के बाद शनिवार को जनजातीय क्षेत्रीय विकास टीएडी मंत्री बाबूलाल खराडी महात्मा गांधी हॉस्पिटल पहुंचे। मंत्री ने घायलों से मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टरों को निर्देश दिए कि घायलों के इलाज में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। साथ ही हर संभव मदद करने का भी भरोसा दिया। जोधपुर में 7000 लीटर से ज्यादा नकली घी पकड़ा। जोधपुर कमिश्नर स्पेशल टीम सीएसटी ने छापेमारी कर 7500 लीटर से ज्यादा नकली घी पकड़ा। आंगनवा नंदपुरी योजना सोसाइटी में संचालित हर्षित एंटरप्राइजेस फर्म पर दबिश देकर अवैध रूप से बन रहे नकली घी के कारोबार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने यहाँ बने गोदाम में पॉम ऑयल के अलावा अलग अलग भरे टीन और कई नामी कंपनियों के छपे वेपर बरामद किए।
भूपेंद्र यादव का बड़ा ऐलान, 2 फरवरी को हर साल अलवर में मनेगा पक्षी समारोह। अलवर के रामसर साइट घोषित सिलीसेट झील पर शनिवार को पहली बार बर्ड फेस्टिवल आयोजित हुआ। इस दौरान केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अब अलवर में हर साल 2 फरवरी को पक्षी समारोह का आयोजन होगा। यहाँ 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ आती हैं। उन्होंने एक शेर सुनाकर पक्षियों की खूबियों को सबके सामने रखने का प्रयास किया। वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गिरजाघर बना बैठे, हमसे तो परिंदे अच्छे हैं, कभी इधर बैठे कभी उधर बैठे। कांग्रेस ने राजसमंद के जिलाध्यक्ष का घोषित किया नाम। कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को बाकी बचे एक जिले के भी जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी है। राजसमंद में आदित्य प्रताप सिंह को कांग्रेस पार्टी ने अपना जिलाध्यक्ष बनाया है। इससे पहले 29 जनवरी को प्रतापगढ़, जयपुर शहर, झालावाड़ और 12 जिले के जिलाध्यक्षों के नाम घोषित किए थे। इस तरह से प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नाम घोषित हो गए हैं। बीकानेर में नकली खाद का भंडाफोड़। राजस्थान में बीकानेर के जामसर दाऊदसर रोड पर एक नकली उर्वरक बनाने वाली इकाई को कृषि विभाग ने निशाने पर लिया। टीम ने अचानक छापा मारकर हजारों बैग खाद जब्त की। किसानों को ठगने वाले इस खेल का पर्दाफाश हुआ। अब दोषियों पर कड़ी सजा का इंतजार है। डमी कैंडिडेट को पकड़ने वाले एसओजी अधिकारियों पर होगी जांच। जयपुर में सस्पेंडेड लेक्चरर मनोहर भादु सुसाइड मामले में धरना खत्म हो गया। इस धरने में बीते दिन पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई भी शामिल हुए थे। शुक्रवार को धरना समाप्त करते हुए परिजनों ने बताया कि जो भी मांग थी वह सरकार ने मान ली है। मृतक मनोहर भादु ने सुसाइड नोट में एसओजी अधिकारियों पर आरोप लगाए थे। सरकार ने आरोपी एसओजी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने पर सहमति जताई। झुंझुनू में एमएसपी 2585 पर गेहूं खरीद रजिस्ट्रेशन शुरू। झुंझुनू जिले में रब्बी सीजन 2026 से 27 के तहत सरकार ने गेहूं की एमएसपी खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसानों को 2585 रुपए प्रति क्विंटल के तय भाव पर गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा दी गई है। पंजीकरण 1 फरवरी से शुरू हो चुका है और 25 जून तक खुला रहेगा, जबकि सरकारी केंद्रों पर तुलाई 10 मार्च से 30 जून तक की जाएगी। प्रमोशन बाद 171 पुलिस कर्मियों की ट्रांसफर लिस्ट। सवाई माधोपुर पुलिस बेड़े में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। प्रमोशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने 81 हैंड कांस्टेबल और 90 एएसआई की तबादला सूची जारी की है। शनिवार शाम जारी हुई सूची के बाद जिले के कई थानों और चौकियों में नई पोस्टिंग के साथ नए चेहरे नजर आएंगे। स्वच्छता में सुधार का अल्टीमेटम, निकायों को मिले सख्त निर्देश। निकायों को स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख शासन सचिव जैन ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण केवल एक रैंकिंग प्रतियोगिता नहीं, बल्कि शहरों की जीवन गुणवत्ता सुधारने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि स्वच्छता को अभियान नहीं, बल्कि सतत प्रक्रिया मानते हुए ठोस और परिणामकारी कदम उठाए जा। फलोदी में 300 से ज्यादा पेड़ काटने पर विवाद। फलोदी जिले में 300 से ज्यादा पेड़ काटने को लेकर विवाद हो गया। मामला बापिनी तहसील के संतोष नगर स्थित निर्माणाधीन सोलर प्लांट का है। पर्यावरण प्रेमी और विश्नोई समाज के लोगों का कहना है कि काटे गए पेड़ों में खेजड़ी, जाल और कुमट सहित विभिन्न प्रजातियों के पेड़ शामिल हैं। घटना की सूचना के बाद बड़ी संख्या में मौके पर लोग जमा हो गए। इसकी सूचना पर पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और समझाइश की। पाली सेशन कोर्ट में डिस्पेंसरी ई सेवा केंद्र की मिलेगी सुविधा। राजस्थान हाई कोर्ट के जज कुलदीप माथुर ने शनिवार को पाली के जिला एवं सेशन कोर्ट परिसर में नव निर्मित ई सेवा केंद्र, शहरी आरोग्य मंदिर, डिस्पेंसरी, पाली कचहरी डाकघर और स्कैनिंग ऑफ डिजिटाइजेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान पाली बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी को शपथ भी दिलाई गई। समारोह में हाई कोर्ट के जज मुकेश राज पुरोहित, जिला एवं सेशन कोर्ट के जज राजेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। गर्भवती महिलाओं को अब काउंटरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। राजकीय बीडी के अस्पताल अब मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। अस्पताल की आरसीएच समन्वय समिति की उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया है कि गर्भवती महिलाओं को अब सीबीसी जैसी महत्वपूर्ण जांचों के लिए अस्पताल के अलग अलग काउंटरों पर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। घोड़ा बादल स्टेडियम अब बनेगा। स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चित्तौड़गढ़ शहर के पुराने गोरा बादल स्टेडियम को अब पूरी तरह नया रूप दिया जाएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अपनी CSR योजना के तहत इस स्टेडियम को एक आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करेगा। इसके लिए नगर परिषद और हिंदुस्तान जिंक के बीच MOU किया गया है। कई सालों से यह स्टेडियम सही देखरेख के अभाव में उपयोग में नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब इस समझौते के बाद एक बार फिर यहाँ रौनक लौटने की उम्मीद है। डोटासरा बोले, यह कोचिंग माफियाओं के दबाव में काम करने लोग। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश सरकार को कोचिंग माफियाओं के दबाव में काम करना बताया है। डोटासरा ने कहा कि कोचिंग नियंत्रण बिल लाकर इन्हें जो कलेक्शन करना था वह इन्होंने कर लिया। वहीं डोटासरा ने कहा कि सरकार अपने 2.5 साल के कार्यकाल में यमुना का एक बूंद पानी भी नहीं पिला पाएगी। दरअसल आज गोविंद सिंह डोटासरा अपने सीकर आवास पर मीडिया से रूबरू हुए। यहाँ उन्होंने यह बयान दिया। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।